इस वीडियो के माध्यम से हम 16 सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, ये हम सुनेंगे। लेकिन उसके पहले स्कंद पुराण में वर्णित हम इस व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके व्रत की विधि हम आखिरी में सुनेंगे। तो स्कंद पुराण में आया हुआ व्रत कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी कहते हैं कि जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त हो भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में संसार में चिरकाल तक सुख पूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। इसका अर्थ हम समझें, सोमवार का व्रत करने के बाद प्रदोष यानी शाम की संध्या में प्रदोष आदि गुणों से युक्त, इसका अर्थ हम समझेंगे कि जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं और शाम की संध्या में शिव जी का पूजन करते हैं, तो यह पूजा विशेष महात्म्य रखने वाली है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो, इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन पूजन कर सकता है, ये भी सूत जी बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह बात वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदनंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजन न छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर
गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदनंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का और्ध्वदेहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने जिस शुभ समाचार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायण सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा, यानी उसने शिव पूजन नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराइयों में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनियों से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। उन्होंने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ। राजपुत्र ने कहा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। इनाक पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ।
ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय और कोई कूटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जो चैतन्यमय अचिंत्य तत्व हैं, जिनके तेज का कहीं अंत नहीं है। श्रुति के नेति नेति वचनों से तदभिन्न समस्त वस्तुओं का बाध करके जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है, तथा आत्मज्ञानी पुरुषों के भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे ही ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्रपद की भी अभिलाषा नहीं रखते, तथा कर्मों की अर्गला यानी आगल और काल चक्र को लांघ कर निर्भय होकर विचरते हैं, वे भगवान शिव मेरी गति है, जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्य को भी समस्त पाप रूप रोगों का नाश करती है, तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है। उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणारविंदों का गुणगान करती हैं, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है, तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हुआ है और वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोगों से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं विहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दें। नागराज तक्षक ने कहा कि राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतिनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो? सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखी ने सब बात बताई। इसका नाम सीमंतनी है। यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है।
अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके श्वशुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार यानी हर सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपने सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति के विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगरोद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा कि तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ये यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदनंतर सब नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सहित हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार पुरवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए
और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर में लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंग राग से सीमंतिनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सीमंतिनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर श्वशुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सोमवार व्रत कथा में दूसरी कथा भी आती है, उसे भी हम श्रवण करें। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी की यह बात सुनकर भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजन अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर यह एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में
पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी हो। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया। क्या लिखा कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सोमवार व्रत की कथा में तीसरी कथा आती है कि एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आओ
आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे कि मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा कि पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले कि इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा। जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी कि पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए शाप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपनी विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक जाने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा कि बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को
रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। अब हम लोग सुनेंगे कि व्रत किस विधि से की जाती है, सोमवार का व्रत किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, जिसको भी सोमवार का व्रत का उपवास करना हो तो उन्हें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को उठने के पश्चात स्नान आदि करें, उसके बाद भगवान शिव का पूजन करें, आरती करें और उनको चूरमा का भोग लगाएं। चूरमा कैसे बनाएं कि घी में आटे को सेक लें, गेहूं के आटे को, और उसके अंदर गुड़ मिला दें। इसी का भोग सोमवार व्रत करने वाले को लगाना होता है शिव जी को। और स्वयं आपको कुछ भी खाना नहीं है, आप जल ले सकते हैं। कई माताएं बहनें निर्जला रखती हैं। कब तक व्रत रखना है कि व्रत आपको शाम की संध्या तक रखना है। प्रदोष काल में ही आपको पूजन करके आपका व्रत समाप्त होगा, यानी जब सूर्यास्त होता हो उसके पहले से आपको शिव पूजन शुरू कर देना है। शिव पूजन में आपको शिव जी की विधिवत पूजा करनी है, यानी जल से स्नान, गंगा जल से स्नान, पंचामृत आदि से स्नान करके शिव जी के कुछ स्तोत्रों का पाठ कर लें, रुद्राष्टकम आदि का पाठ कर लें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं चूरमे का। भोग लगाने के बाद मौन होकर, शांत होकर बैठ जाएं और यह व्रत कथा सुनें। इसको आपको खूब श्रद्धा पूर्वक हर सोमवार को सुनना है। व्रत कथा सुनने के बाद आप आरती गाएं, भगवान शिव जी की आरती खूब प्रेम पूर्वक गाएं। ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, हर रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, शिव वागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलो, चक्र त्रिशूल धरता, हर चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, आ प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। फिर कपूर जलाकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री चंद्रशेखर भगवान शंभ सदाशिव की जय। हर 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 महादेव। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आरती होने के बाद जिस चूरमा का आपने भोग लगाया है तो उसमें से 3 हिस्से करने हैं। एक तो गाय के लिए जाएगा, दूसरा गरीबों में, अथवा तो प्रसाद रूप में आप उसे बांट दें अन्य लोगों में, घर परिवार में जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनमें आपको दूसरा हिस्सा बांटना है, और तीसरा हिस्सा जो व्रत करते हैं उन्हें ग्रहण करना होता है। तो पूरे दिन में आपको केवल यही प्रसाद ग्रहण करना है, ये पूजन के बाद। फिर दूसरे दिन से आप अन्न जल ले सकते हैं, और जब आपका 16 सोमवार पूरा हो जाए तो 17वें सोमवार में आपको उद्यापन करना है। बिल्कुल इसी विधि से आपको उद्यापन करना है, लेकिन आखिरी 17वें सोमवार को आपको 16 दंपत्ति को भोजन कराना है। दंपत्ति यानी पति पत्नी को साथ में बिठाकर आपको भोजन कराना है, अपने हाथों से परोस कर उन्हें। लेकिन उस भोजन में भी ये चूरमा उन्हें अवश्य दें। उस दिन भी 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा गौ माता को जाएगा, जो दूसरा हिस्सा है वो इन 16 दंपत्तियों में जाएगा, और तीसरा हिस्सा वो स्वयं ग्रहण करना है जो व्रती है, जो व्रत कर रहे हैं। और उस दिन ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा भोजन आदि से संतुष्ट करें और सबका प्रेम पूर्वक आशीर्वाद लें। जो भी आपकी मनोकामना हो इससे अवश्य पूर्ण होगी। ये थी संपूर्ण विधि सोमवार व्रत की। इसके अंदर कथा भी है। आप लोग जिस दिन सोमवार व्रत करें तो ये कथा जरूर सुने। मैंने देखा है कि ये स्कंद पुराण वाली कथा कहीं जल्दी मिलती नहीं है, लोग बताते भी नहीं है। ये छोटी छोटी 1-2 कथाएं हैं, उन्हें निपटा देते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय कथा है जो स्कंद पुराण में है, मैंने आपको बताई है इसके अंदर। तो आप लोग जब भी व्रत करें तो ये वीडियो आप लोग जरूर प्ले करके सुन लेना, पहले कथा सुन लेना। इसीलिए मैंने पहले कथा रखा है, बाद में विधि बताई है। कथा पूरी हो जाए, आरती पूरी हो जाए तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं।